ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फॉन्ट वगैरह एक्सेसिबल है, हम लोग लगे तो फॉन्ट भी थोड़ा जूम हाँ करके, सर, वो फॉन्ट का थोड़ा साइज वो थोड़ा सा इंक्रीज की। ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब का सही है सर। सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिकॉज किसी को भी चाहिए होगा तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई पुराना बैच का भी हाँ हो तो। हाँ, वो भी मतलब मेंटेनेंस का भी ये आता है। मेंटेनेंस का मतलब जैसे तुम लोग मोबाइल चेंज करते हो, अभी मैंने खुद भी किया तो मेरे पास भी वो बहुत बार डिलीट हो जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, तो ये सीन होता था मोस्टली। तो वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी तो इतनी ही रहेगी। वीडियो क्वालिटी के लिए अभी कैसा है, वो यूट्यूब जो लेता है कुछ फॉर्मेट उसका। क्या नहीं काम कर रहा है इसका। Okay, ठीक है, इतना विजिबल हो जाएगा। जो ओके, सो हम लोगों ने एपीआई स्टार्ट किया था, राइट? एपीआई में आप लोगों को अभी के लिए तुम कुछ ध्यान मत दो, ये खाली डेफिनेशंस वगैरह करके रख लो कि एपीआई होता क्या है एग्जैक्टली। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एपीआई को, ठीक है? नहीं तो एक काम करेंगे, संडे टू संडे दो ऐसा मतलब अपन सेशन ले लेंगे, दो संडे में खत्म कर देंगे, ठीक है? उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और आपको लगे तो मैं वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपको एक आपके पास भी जब तुम लोगों को पढ़ाई करना होगा, सो आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो मोस्टली 9 9 या 10 उसके वीडियोस है, मतलब लेक्चर्स है, ठीक है? सो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग 5 6 सेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है? एडजस्ट करके, कोई इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग दौड़ते हुए करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझेंगी। ओके, सो ये एपीआई में आप लोगों को जो है ना, ये इतना ही ध्यान रखना है कि एपीआई जो है एक क्या है कि मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब दो चीजों को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है? तो आज क्या हो रहा है, ठीक है? तो जितना आपने पढ़ा ये लास्ट टाइम, एपीआई, एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब एपीआई टेस्टिंग का हम लोग एक टॉपिक है समझो। एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये बीच में ही इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया या फिर समझने की कोशिश की, राइट? सो एपीआई क्या है कि एपीआई इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर टेस्टेड टू डिटरमाइन इफ दे मीट एक्सपेक्टेशन फॉर द फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ये तीन चार पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सुटेबल है कि नहीं, ये हमें एपीआई टेस्टिंग में टेस्ट करना होता है। इतना तुम उसको टेस्ट कर लेना, अभी के लिए रेडी रखो, ठीक है? हम लोग मैनुअल्स के बाद रिलीज करने से पहले ही हम लोग एपीआई अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी दिक्कत जाती है ओनली मैनुअल पे, बहुत ज्यादा कॉलोनी में आते हैं बट वो हमारा न्यू न्यू रहते हैं हम लोग, वो टाइम पे हमारा मतलब प्रिपरेशन नहीं रहता, तो अच्छा अच्छा कंपनी निकल जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग कवर करेंगे वो भी, ठीक है? और उसके तीन टाइप टाइप है कि कौन से लेयर में हम लोगों को टेस्टिंग करना होता है, राइट? क्या एपीआई का एक स्कोप किधर किधर होता है? प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो वो होता है यूजर का जो इंटरफेस होता है, वो यूजर का इंटरफेस चेक होगा, ठीक है? और बिजनेस लेयर से अगर होगा तो बिजनेस फ्लो समझ लो, बेसिक बिजनेस फ्लो पकड़ लो, हम लोग कस्टमर बिजनेस फ्लो बोलते हैं, तो वो कैसे चल रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है? और डेटाबेस लेयर मतलब मॉडलिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, मतलब जो डेटा स्टोर किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, डेटा का जो भी कुछ मेंटेनेंस होगा वो डेटाबेस लेयर में आएगा, ठीक है? तो अभी के लिए ये दो चीजें याद रखो तुम कि एपीआई का हम लोग मतलब एटलीस्ट
वी शुड बी एबल टू गिव सम आंसर, अदरवाइज एपीआई एक उसका अभी करंटली जो है एपीआई बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, उसके लिए एक डीबगर टाइप में कुछ ऐसी चीजें रहती थी जो मीडिएटर का काम करती थी। क्योंकि समझो एक आध एप्लीकेशन तुम्हारे इसमें है, पाइथन में डेवलप है, ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन सी शार्प में है या फिर जावा में है, तो उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होने के लिए पहले क्या करते थे, एक मीडिएटर रहता था, डीबगर या फिर एक थर्ड पार्टी सर्विसेज। एपीआई क्या है कि एक वेब सर्विसेज है, ठीक है। तो ये वेब सर्विसेज क्या काम करती है, दो एप्लीकेशन या फिर दो अप्लायंसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई काम करता है, ठीक है। सो वो कैसे करता है, क्या क्या उसकी चीजें हैं उसमें डिस्कस करने लायक, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग ये खत्म करेंगे मैनुअल, राइट। सो यस वी विल मूव अहेड। इसमें कुछ अभी नहीं समझा तो भी टेंशन मत लो, ठीक है। बट इतनी चीजें तुम लोग याद रखो कि एपीआई टेस्टिंग होता क्या है और उसमें हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक है। एटलीस्ट उसका लॉन्ग फॉर्म तो भी, राइट। यस वी विल मूव अहेड फॉर द एसटीएलसी। ठीक है, एसटीएलसी व्हाट इज इट? इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग है वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी, ये हम लोगों को डिस्कस करना है इसमें। और जैसे मैंने इनिशियली आप सबको बोला है कि भाई ये जो किसी भी लाइफ साइकिल को हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं कि उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में कौन से फेजेस आते हैं, कौन से स्टेप्स में वो कंप्लीट होती है प्रोसेस या जो भी टेस्टिंग है, राइट। सो उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक हम लोग उसको बताते हैं कि भाई ये फेजेस से उसको जाना होता है। जैसे बग लाइफ साइकिल भी है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस से हमारा डिफेक्ट जो है वो जाता है, तो वो होगी बग लाइफ साइकिल। हमारी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो उसमें क्या है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है। सो कौन सी भी साइकिल हम लोग डिस्कस करते हैं, सो वो होता क्या है कि बेसिकली इट्स स्टार्ट एंड एंड पॉइंट वेयर वी डिस्क्राइब ऑल द phases or steps involved in that particular process, okay। सो एसटीएलसी क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल है, ठीक है। सो इसमें कैसा है कि हम लोग टेस्टिंग शुरू कहाँ से करते हैं और खत्म कहाँ पे करते हैं, एंड पॉइंट में हम लोगों को क्या करना होता है और शुरू से लेकर हम लोगों को क्या करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहली चीज है, एज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। सो यहाँ पे भी क्या है कि एक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों को कोई भी अभी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो हम लोगों को अभी टेस्टिंग करने से पहले मुझे ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, मैं किस चीज में या फिर किस केस में मैं टेस्ट केसेस फेल करूंगा, किस केस में मुझे फेल करना है और किस केस में पास करना है, ठीक है। ये चीजें मैं वैलिडेट कब कर पाऊंगा, जब मुझे पता होगा कि भाई सही क्या है और रॉन्ग क्या है, मतलब सही गलत क्या है, ये मुझे जब पता रहेगा एप्लीकेशन में, तब तब जाके मैं कुछ वैलिडेट कर पाऊंगा। तो उसके लिए हमें कॉन्फ्लुएंस पेजेस दिए जाते हैं, एग्जैक्टली पूरी पूरी चीजें प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी चीजें उसमें दी हुई होती है। 2-3 दिन तुम लोगों को वही पढ़ना होता है खाली, ठीक है। भाई एक एक फीचर तुम लोगों को समझना होता है कि ये फीचर में क्या होगा, ठीक है, वो फीचर में क्या होगा। जैसे अभी हमारी बैंकिंग की एप्लीकेशन है, तो मुझे शुरू से लेकर एंड तक मतलब फीचर्स अच्छे से समझने पड़ेंगे कि जैसे मैं लॉग इन करके मेन पेज पे आऊंगा तो मुझे जो है कस्टमर का नाम दिखना चाहिए, उसके बाद उसके जितने भी अकाउंट्स है सारे अकाउंट्स दिखने चाहिए विथ इट्स बैलेंस, ठीक है। जितने भी बैलेंस है वो भी दिखना चाहिए। जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर 2-3 कुछ अकाउंट दिख रहे हैं तो उसके और एक्स्ट्रा अकाउंट है, मतलब 3-4 से ज्यादा अकाउंट है,
सो शो वाला अकाउंट बटन होना चाहिए। ऐसा जो मतलब एक ओवरव्यू और सारी फंक्शनलिटी है, मतलब जितने भी फंक्शनलिटी है उसमें सब ऑप्शंस क्या क्या है, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को अच्छे से पहले समझना होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ से समझेंगे, एक रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट जैसे हम लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और उसमें सारी चीजें मेंशन रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एकदम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत मतलब वो थरो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जैसे कुछ मतलब एग्जीक्यूशन के लिए ऑलरेडी मतलब स्टेप्स दिए रहते हैं, वो स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं। अभी स्टेप्स लिखने का काम भी तो ये यही करता है, कौन, सॉफ्टवेयर टेस्टर ही करता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए एक जो ये रहेगा क्या, यूजर इंटरफेस या फिर यूआई डेवलपर जो रहेगा वो एग्जैक्टली हमें स्क्रीनशॉट देगा, ठीक है, कि भाई ये है एप्लीकेशन, मतलब ये जो फंक्शनैलिटी है इतने स्टेप में, इतने पेज पेज को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को मिलेंगे, इतने इतने टैपिंग के बाद, इतने इतने स्टेप के बाद आएंगे। वो पहले टेस्ट केसेस लिखने वाले को अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी जाके वो स्टेप्स लिखेगा। और स्टेप्स के अकॉर्डिंग फिर एग्जीक्यूशन होगा किसका, फंक्शनैलिटी का, मतलब वो वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। सो ये प्रोसेस देख लो तुम लोग कि क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब डिटेल में आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट जैसे भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आता है तो उसमें क्या क्या फेजेस होंगी, टेस्टर टेस्टर को क्या क्या करना रहेगा, मैंडेटरी कौन सी चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ठीक है। सो ये पहली फेज है। तो इन दिस फेज व्हाट वी डू, वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, or simply we can say in this phase we are going to understand the new requirement which are going to test, ठीक है। मतलब कौन से रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को टेस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें हम लोगों को समझनी होती है, ठीक है। सो इन दिस फेज we are going to understand the new requirement, uh, new requirement which are going to test, which we are which we are going to test, ठीक है। जो भी हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं उनकी सारी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हमें समझनी होती है। तो ये जो फेज है हम लोग इसको भी पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर एंड, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट में क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि द रिक्वायरमेंट आर टेस्टेबल और नॉट, मतलब वो सिनेरियोज है या फिर कुछ चीजें है वो टेस्ट करने के लायक है कि नहीं, टेस्टेबल है कि नहीं, है ना। दिस फेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द रिक्वायरमेंट आर टेस्टेबल और नॉट, ठीक है। इन दिस फेज we can identify that the requirement are testable or not, है ना। मतलब एक आध सिनेरियो के लिए, एक आध रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कुछ टेस्टिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में समझता है, ठीक है। ये ओवरऑल हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मतलब एक स्टडी करना होता है पूरे एप्लीकेशन का, एग्जैक्टली कैसा कैसा फ्लो है, कौन से एप्लीकेशन में, सॉरी कौन से फंक्शनलिटी में क्या क्या चीजें होने वाली है ना, इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंट मेन मेन फंक्शनलिटीज कौन सी है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होता है, एक स्टडी करना होता है ओवरऑल सेंस में, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एनी रिक्वायरमेंट इज नॉट टेस्टेबल देन टेस्ट टीम कैन कम्युनिकेट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, और आप लोग उसको क्लाइंट भी बोल सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट और टेक्निकल लीड, ये सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज, सो दैट द
मतलब उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान किया जाए कि भाई टेस्टिंग जो है उसके टेस्टिंग के लिए पूरा एक ओवरऑल प्लान बन सके अच्छे से। जो भी चीजें कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि भाई हम लोग एग्जैक्टली टेस्टिंग कैसे करेंगे इस सिनेरियो के लिए, ये पर्टिकुलर फीचर के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं वो टाइम पे हम लोग स्टेक होल्डर से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, या फिर बिजनेस एनालिस्ट से करते हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज होंगी। तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, हायर अथॉरिटीज से क्लियरिटी लेके हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं टेस्टिंग का, ठीक है। सो ये कौन सी केस है, इसमें बताना है तुम लोगों को। ये if any requirement is not testable, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों को लग रहा है कि अभी टेस्ट नहीं की जा सकती है ना। सो वो केस में क्या है कि टेस्टिंग टीम विल कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद, किससे कम्युनिकेट कर सकेंगे, जिनको नॉलेज है। पहले तो सीधी सीधे हम लोग, अगर क्लाइंट है हमारा कोई, तो उसको क्लाइंट साइड पर्सन को हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट विद हम लोग पहले बोलेंगे कि स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ऑल द कैंडिडेट्स और ऑल द पर्संस वी कैन सेट स्टेक होल्डर्स, ओके। तो उसमें आ सकते हैं क्लाइंट, क्लाइंट साइड के पीपल्स आ सकते हैं, हमारा बिजनेस एनालिस्ट आ सकता है, BA समझ लो, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल लीड, ठीक है। सिस्टम आर्किटेक्चर बोलो, ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ये लोग होते हैं प्रोजेक्ट में involved, ठीक है। तो अभी ये सारे के सारे लोग हमारे टेस्टिंग टीम में काम नहीं करते हैं, ठीक है। उनसे कुछ हमारा लेन देन नहीं होता, बट इनिशियल लेवल पे कुछ हमें प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, एप्लीकेशन समझने में ही प्रॉब्लम आ रहा है। जब हमें एप्लीकेशन अच्छे से समझेंगे तब जाके हम लोग उसका टेस्टिंग का एक प्लान आउट कर सकेंगे। जब टेस्टिंग का प्लान अच्छे से बनेगा, एक स्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा, तब जाके हमारे पूरे सिनेरियो कवर हो जाएंगे और पूरे सिनेरियो के लिए हम लोग टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें करना जरूरी होता है, ठीक है। सो ऑल इन वन हम लोगों को ये केस में क्या करना होता है कि by reaching or communicating with these persons, higher authorities, we communicate with the stakeholders, client, business analyst, technical lead, and system architecture to make perfect strategy, strategy, ठीक है, strategy ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। इतना आप लोगों को बोलना है, या फिर तुम लोगों को ज्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में समझ सीधा बोल देना कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इन द रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग फेज। टेस्टर जो है वह पूरी तरीके से एप्लीकेशन को समझता है। इतना भी बोला तो भी इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद है हमारा टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट प्लानिंग। अभी ये रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई और उसके बाद है टेस्ट प्लानिंग, कि भाई हम लोगों को पहले पहले कौन से फीचर्स एग्जीक्यूट करना है, मेन मेन फीचर कौन से है, ठीक है। फीचर में सब ऑप्शंस कौन से रहेंगे और उसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे। तो ओवरऑल जो है टेस्टिंग प्लानिंग में हम लोग जो है टेस्टिंग का ओवरऑल प्लान करते हैं, भी हम लोगों को सिक्वेंशियली कैसे प्रोसीड करना है, कैसे कैसे प्रोसेस ये करना है, ठीक है। सो in test planning what we can say,
how we are going to perform the future functionality in most easiest way, मतलब एकदम easy way से हम लोग कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं इसका एक प्लान आउट होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फ्यूचर फंक्शनैलिटी है ना। मतलब हमारी आने वाली जो है फंक्शनैलिटीज, आने वाली बोलो या फिर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। So how we are going to perform the future functionality in most easiest way, ठीक है। हम लोग वो एकदम इजी वे में हम लोग कैसे टेस्टिंग कर सकेंगे इसका एक ओवरऑल प्लान बनता है, इतना इस प्लान में याद रखो। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि in this phase typically test manager that is or test lead involves determining the efforts and cost estimation for the entire project, ठीक है। सो ये हम लोगों की यहाँ पे जो है टेस्टिंग यहाँ पे शुरू होने की है अभी, ये पहले का सिनेरियो है, मतलब अंडरस्टैंड करना, टेस्टिंग का प्लानिंग बनना। तो इसमें सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन से लेकर, एस्टिमेशन मतलब जो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन जो होता है उसी उसके उसके अकॉर्डिंग लेकर उतने मैन पावर कितने लगेगा, टेस्टर कितने लगेंगे, सारी चीजों का ओवरऑल एक प्लान आउट होता है ना। टेस्टिंग प्लानिंग अगर करेंगे तो हम लोगों को तो ऑब्वियसली कितने टेस्टर होना चाहिए, उनके शिफ्ट का मैनेजमेंट, उनके वैकेशन से जो कुछ भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें पहले एक प्लान आउट होती है, ठीक है। बट इन द प्रोग्रेस वो चीजें थोड़ी बहुत उसमें वेरिएंस आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं आ सकता, मतलब कि वही हम लोगों ने 100% प्लानिंग किया और उसमें कुछ 20-30% ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इतना मतलब वेरिएंस नहीं आता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में 90-95% वेरिएंस आ सकता है प्लानिंग में, ठीक है, मतलब ऑन स्पॉट, क्योंकि अभी ह्यूमन है तो कुछ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी आ सकते हैं, है ना। सो ये प्लान जो होता है 90-95% एग्जीक्यूशन ये प्लान का होता है, ऐसा पकड़ के तुम चलो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर रहेगा, सो वो क्या करेगा सारी चीजें, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा और क्या क्या चीजें रहेंगी, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन जो है वो एंटायर प्रोजेक्ट का यहाँ पे फाइनलाइज करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दिस फेज टेस्ट मैनेजर एंड टेस्ट लीड इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व and they determine, क्या डिटरमाइन करते हैं कि द एफर्ट्स एंड कॉस्ट, एफर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट बोलो, ठीक है। एंटायर प्रोजेक्ट में क्या क्या एफर्ट्स है, नहीं मतलब इसमें सारी चीजें आ गई, मतलब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ गया, क्या क्या एफर्ट्स हमें लोगों को इनिशिएटिव क्या क्या देना है वो सारी चीजें इसमें आ गई। और कॉस्ट तो ऑब्वियसली वो तो रहेगी, ठीक है। सो ये दो चीजें हो गई। हम्म, उसके बाद इतना भी टेस्ट प्लानिंग में ओके है, कोई ज्यादा मतलब ये नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट प्लान विल बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हाँ ये भी वी कैन ऐड, नो इशू, ठीक है। बट तुम लोगों को अगर बीच में कुछ भूल गया तो ये जो मेन टॉपिक है ये तो भी नहीं भूलने का एटलीस्ट, ठीक है। टेस्ट प्लानिंग याद आने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला कि एसटीएलसी बताओ, तो मोस्टली ट्राई टू आंसर इट इन अ लॉन्ग वे मतलब ऐसा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करने का। नहीं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्ट प्लानिंग, 5 पॉइंट बोलोगे और रुक जाओगे। रुकने का नहीं, जब तक कि वो बोलता नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच होता नहीं तब तक बोलते रहने का मतलब कुछ तो बोलेंगे ही नहीं।
So we need to understand the topic from the root, right. हम लोगों को एकदम रूट से टॉपिक समझना भी पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, तभी जाके हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को 3-4 लाइन के ऊपर तो भी हर एक का आंसर देना ही है, उतना पेशेंस लेवल पकड़ के रहता है वो। ठीक है, और उतना एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करता है तुमसे। ठीक है, सो उसी अकॉर्डिंग तुम लोग प्रिपरेशन करो। ठीक है, सो टेस्ट प्लानिंग में हम लोगों को क्या बोलना है, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट प्लान विल बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब जो कुछ भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फाइनलाइज होगी कि भाई इतने 100 फंक्शनैलिटीज है, तो वो 100 फंक्शनैलिटीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट प्लान करेंगे। तो वही प्लान हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बता रहे हैं कि प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट प्लान, टेस्टिंग का प्लान बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट का जो कुछ भी फाइनलाइजेशन होगा, मतलब फर्स्ट पेज में रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का टेस्ट प्लान बनता है। ये ओवरऑल सिनेरियो सब पकड़ लो। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या गाइज? कुछ नहीं समझ रहा है कैसे होना क्या होना? ओके, नो आंसर मीन्स नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मीन्स ऑल राइट। ओके, सो आई टेक इट एज अ नो प्रॉब्लम। ओके, और है भी नहीं कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब वो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम लोगों को एप्लीकेशन समझना है। टेस्ट प्लानिंग में क्या करना है कि टेस्टिंग का ओवरऑल प्लान बनाना है। एक लाइन भी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, कि ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द टेस्टिंग, दैट हाउ वी हैव टू टेस्ट इट, है ना। उसके सारी प्लानिंग होगी, वो होगी टेस्ट प्लानिंग में। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट केसेस और टेस्ट केसेस डिजाइन। टेस्ट केसेस और बोलो टेस्ट केसेस डिजाइन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली कि वी विल राइट सम टेस्ट केसेस, टेक रिव्यू ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट, एंड वंस review or the positive review come from the business analyst, we will go for the execution। इतना भी बोला तो भी ठीक है। ठीक है, टेस्ट केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टर विल राइट द टेस्ट केसेस, he will send it for the review from business analyst, once business analyst pass it or give green signal for it, they will go for the execution। ये सब इतना मैटर आप लोगों को बताना है इसमें। ठीक है, so in this phase this in this phase testers prepare। ये कौन करता है, टेस्ट केसेस लिखने का काम टेस्टर का है, राइट। टेस्टर प्रिपेयर टेस्ट केसेस टेस्ट टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड टेस्ट डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट डेटा, राइट। अभी ये कभी कभी क्या होता है, टेस्ट केसेस जो है हम लोगों को एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए पूरा ओवरऑल क्या क्या उसमें सिनेरियो है, मतलब उसके प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन, उसमें कौन से कस्टमर के लिए, कौन से टाइप के कस्टमर के लिए, ठीक है, कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से वर्जन पे बिल्ड के, ये सारी चीजें मिला के बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। और टेस्ट केस मतलब ये पर्टिकुलर केस है कि भाई ये चेक करना है, एक सिनेरियो बोल सकते हो तुम लोग ओवरऑल कि भाई मुझे ये चेक करना है। पेमेंट एंड ट्रांसफर, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम कि पेमेंट ट्रांसफर होता कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो दैट आर द डिफरेंट केसेस। ठीक है,
और स्क्रिप्ट मतलब उसमें सारी चीजें ओवरऑल आ गया कि भाई एग्जैक्टली क्या करेंगे वो पेमेंट एंड ट्रांसफर करने के लिए मैं एग्जैक्टली क्या क्या करूंगा पेमेंट सक्सेसफुल होने तक के। और टेस्ट डेटा मतलब क्या है? टेस्ट डेटा मतलब मुझे जो इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं कस्टमर का कुछ डेटा रहेगा मेरे पास, अकाउंट होगा या फिर कार्ड नंबर होगा, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें जो है। अगर इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस की पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी नंबर रहेगा, है ना। उसके कुछ और डिटेल्स रह सकते हैं, मोबाइल नंबर और ये पैन कार्ड वगैरह, है ना। सो ये होता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा मतलब हम लोगों को एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए जो हम लोग इनपुट डेटा या फिर इनपुट देते हैं, वो पर्टिकुलर डेटा को हम लोग बोलते हैं टेस्ट डेटा। क्लियर है? सो ये फेज में क्या होता है? इन दिस फेज टेस्टर प्रिपेयर टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड टेस्ट डेटा। ये पहली चीज, ठीक है। सिंपल यही पे एंड कर दो इसको। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, once the test cases are ready, then test cases are reviewed by पीयर मेंबर और टीम लीड। मैंने रिव्यू के ये टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे क्या? इंटरनल रिव्यू, पीयर रिव्यू, बिजनेस एनालिस्ट। नो सर। नो। यस, तो यस वी विल कवर दैट। तो वो रिव्यू क्या होता है कि भाई रिव्यू जो है तीन टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग कुछ टीम में रिव्यू लेंगे, सो दैट इज अ पीयर रिव्यू, ठीक है। इंटरनल रिव्यू मतलब हमारे टीम में होगा, पीयर रिव्यू मतलब सेल्फ से होगा, और बिजनेस एनालिस्ट से रिव्यू जब लेते हैं हम लोग तो रिव्यू बाय बिजनेस एनालिस्ट। ये आप लोगों को कितने टाइप के रिव्यू होते हैं ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सो हम लोग जब टेस्ट केसेस लिखते हैं तो वो किसी से तो भी फाइनल होना चाहिए। फाइनल फाइनल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि टेस्टर लिखेगा तो वो कुछ भी लिखेगा ऐसा नहीं है, बट ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड वन, ही इज अ जूनियर एंड ही माइट कमिट सम मिस्टेक, ठीक है। उसके चांसेस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट शुड बी रिव्यूड बाय सम एक्सपर्ट और हायर अथॉरिटी, ठीक है। जब हायर अथॉरिटीज का कुछ ग्रीन सिग्नल आता है तो उसके बाद वो फाइनलाइजेशन के लिए जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि वंस टेस्ट केसेस आर रेडी, देन दिस टेस्ट स्क्रिप्ट्स और टेस्ट केसेस ही बोलो, टेस्ट केसेस are reviewed uh, by peer members। अभी peer members क्या होते हैं? peer रिव्यू करने वाले, मतलब इंटरनल कंपनी के कंपनी में रिव्यू लेने वाले लोग, उनको बोलेंगे peer members। और टीम लीड बोलो, ठीक है। अभी इनसे भी अगर कुछ फाइनलाइजेशन नहीं आ रहा है तो देन इट विल गोज फॉर बिजनेस एनालिस्ट, टीम लीड, ठीक है। सो जैसे ही टेस्ट केसेस फाइनल होंगे उसके बाद ये एक तो पीयर मेंबर से रिव्यू होगा, इंटरनल जो भी लोग रहेंगे हमारी टीम में, ठीक है। और नहीं, इससे नहीं हुआ तो हम लोग टीम लीड के पास जाएंगे, टीम लीड से भी नहीं हुआ सो वी विल गो फॉर द बिजनेस एनालिस्ट। या फिर तुम लोग ये सब स्किप करके सीधा आप बोल सकते हो कि भाई वी विल टेक रिव्यू फ्रॉम द बिजनेस एनालिस्ट एंड वंस ही गिव और फाइनलाइज इट, देन वी विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन, सिंपल, ठीक है। इतना भी बोल के अलग हो सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर टेकिंग द कंफर्मेशन वी गो फॉर द टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो यस, ये थर्ड पॉइंट लिख लो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द, आफ्टर कंप्लीशन बोलो यार, आफ्टर टेकिंग द कंफर्मेशन on the go for the test
केसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है। टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, मतलब रिव्यू का जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उससे हम लोग कंफर्म करेंगे, और जैसे ही कंफर्मेशन आता है so accordingly we go for the test execution. Okay, so test team start execution, then test cases based on the test plan test cases. वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, it is a simple thing. Okay, so we will go for the test execution. यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट खत्म करेंगे, मतलब टेस्ट केसेस और टेस्ट केसेस डिजाइन वाला, ठीक है। और हम लोग क्या ओके, यहाँ करेंगे, पे ये सुमेश। एक मिनट। जब क्वेश्चन आता है कि आप टेस्ट केसेस लिखते हो क्या, तो उस समय अपने को हाँ लिखते हैं ये बोलना है या नहीं लिखते हैं ये बोलना है? नहीं नहीं, हम लोग लिखते हैं बोलने का, ठीक है। But with the help of most of the time we take what in the observation of test lead or business analyst, ये सारी चीजें होती है, और हम लोगों को कंफर्मेशन लेना होता है कि whatever we have written is correct or not, ठीक है। ओके, नहीं तो ये भी बोल सकता है क्वेश्चन कि आपने टेस्ट केस लिखा है तो ऑन द स्पॉट लिख के दिखाओ, ये सिनेरियो है, हाँ हाँ आप हाँ हाँ टेस्ट लिख के दिखाओ, ये भी हाँ, बता दिया सवाल हो ना। सकता है। तो हाँ वो हो सवाल सकता है। प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए तुम लोगों को एक ईमेल पे कोई वेबसाइट देगा, वेबसाइट हम्म पे लिख के बताओ, और तुम लोगों को पीसी ऑन करके तुम लोगों को तुम्हारी स्पीड भी चेक करते हैं वो लोग कभी कभी, तो ठीक है। हम्म तो तुम लोगों को वो भी प्रैक्टिस करना है, मतलब वो मैंने देखे कभी कभी पूछ सकता है, कंपल्सरी नहीं पूछते। वो अगर ओरली भी बता सकेंगे कि भाई ये सिनेरियो व्हाट व्हाट बी द टेस्ट केसेस। अभी लास्ट टाइम कुछ एक इंटरव्यू में आया था कि भाई अमेजोन पे कुछ तुम लोगों को 20% डिस्काउंट देना है, सो तुम लोग वो चेंजेस करना है तुम लोग प्रोडक्ट में। हम्म तो 50,000 से 75,000 तक के तुम लोगों को 20% डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो कौन से टेस्ट केसेस लिखोगे तुम लोग, ठीक है। ओके, तो तो अपन इस पे काम कर सकते हैं कि एक दो सिनेरियो या एक आधी लेक्चर में अपन हाउ टू राइट टेस्ट केस, हाँ, अपन वो हम दो तीन लोग सिनेरियो लेंगे ना, लेंगे हमारे तो। प्रोजेक्ट में टेस्ट केसेस हम लोग कैसे लिखे हैं, 10-12 हम लोग क्या करने वाले हैं कि टेस्ट केसेस टेस्ट सिनेरियो अच्छे से समझा के मैं आप लोगों को फाइनलाइज करके देने वाला हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लोग जब बताते हैं तो वो पूछते हैं वहां पे क्वेश्चन कि सिनेरियोस कौन से थे, तुमने कौन से सिनेरियो पे काम किया, उसमें टेस्ट केसेस कौन से लिखे, कौन से फंक्शनलिटीज चेक की, तो ये बहुत सारी डिटेलिंग क्वेश्चन होती है। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट सेशन सेपरेटली। बट उसके अलावा भी तुम लोग भी टेस्ट केसेस के अलग अलग पैटर्न, मतलब एक वेबसाइट का हो गया, मैंने जो देखे यूट्यूब पे भी हुआ है, यूट्यूब पे भी पूछा गया है। सो आप लोगों को किसी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑन स्पॉट तुम लोगों को क्या है कि जो भी चीजें वेरीफाई करने की रहेंगी, जैसे मैं कुछ 20% डिस्काउंट लगाऊंगा 50,000 से 75,000, मतलब 50,000 टू 75,000। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट थिंग तो एक बेसिक चीज है, यूजर इज able to see that 20% discount or not. After clicking on that particular product, the 20% value should be minus from the previous value, and that value should be, this user should be able to add that value in the while making that payment. Okay, तो ऐसे कुछ सिनेरियो होंगे, ठीक है। तो ये आप उन लोगों को ऑन स्पॉट बताना चाहिए, मैं दो चार पांच तो मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये एग्जांपल आए थे, तो आपके केस में क्या आएगा दैट इज नॉट, आई डोंट नो दैट कि वो ऑन स्पॉट आप लोगों को क्या पूछेगा। तो ऑन स्पॉट तुम लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। ओके, तो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक सिनेरियो उसमें ज्यादा चलते हैं, जैसे वेबसाइट हो गई, जीमेल हो गया, इस पे लगभग लगभग पूछते हैं, तो उसके हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ओके, बोलना है बेसिकली कि टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, बट हम लोग रिव्यू लेते हैं, एक तो इंटरनल रिव्यू, टीम लीड से रिव्यू, नहीं तो फिर बिजनेस एनालिस्ट से रिव्यू लेके वो टेस्ट केसेस फाइनलाइज होते हैं। क्लियर है? ओके। ओके, सो यस, हम लोगों ने टेस्ट केसेस अभी डिजाइन कर लिए, टेस्ट केसेस हमारे पास आ गए कि भाई हमने एग्जैक्टली करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, सारी चीजें हम लोगों के पास आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है।
टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब अभी हमारा जो है, मैं जो अभी कर रहा हूँ काम, हमारा रिग्रेशन में टेस्ट एग्जीक्यूशन का काम है। हमारे पास ऑलरेडी जीरा में एक्सपोर्ट किए हुए टेस्ट केसेस आते हैं मतलब जैसे ही मैं वो टेस्ट केसेस ओपन करता हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दिखती है कि भाई क्या क्या है। हाँ, ये सिनेरियो है, मुझे जब मैं ओवरड्राफ्ट या फिर स्पेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो मुझे कस्टमर जितना भी कुछ खर्चा करता है उसकी सारी डिटेल मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, वो कौन से फंक्शन में जाएंगे पहले, उसके बाद कौन से फंक्शन पे जंप करेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन दी रहती है। ठीक है, तो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन मतलब वी आर हैविंग द टेस्ट केसेस, रिटन टेस्ट